सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथा यदि आप करा रहे हैं तो भागवत में ऐसा लिखा है, अगर आपके गांव में कथा हो रही है, आपके घर में कथा हो रही है, तो जैसे बेटी के ब्याह में उत्साह होता है ना कि फलानी तारीख को हमारे घर में बेटी का ब्याह है, हम लोग महीनों पहले से तैयारियां करते हैं, कोई कमी नहीं रह जाए, ये भी है, ये भी है, ये भी लिया है, वो कोई कमी नहीं रह जाए। उसी प्रकार कथा की तैयारी करनी चाहिए। नंदोत्सव वाले दिन हमें ये करना है, गिरिराज पूजा वाले दिन हमें ये करना है, रुक्मणी मंगल में हमें ये करना है। आपका जैसा उत्साह होगा कथा आपको वैसा ही रस प्रदान करेगी। बोलो राधे 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 राधे। कथावाचक कैसा होना चाहिए तो उसके बारे में बता रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, इस बात पे जरा ध्यान देना आप लोग। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। कथावाचक के लिए बता रहे हैं, ऐसे कथावाचक का यजन करें। कथावाचक कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पहली शर्त है कथावाचक ब्राह्मणी होना चाहिए। जिनसे भी आप कथा करा रहे हैं जरा इंक्वायरी कर लें वो ब्राह्मण हैं भी या नहीं। आजकल ब्राह्मण ही नहीं कर रहे कथा, बहुत सारे लोग कथा कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उसका परिणाम क्या होता है? अनुष्ठान भंग है। मैं इस बात को इसलिए व्यासपीठ से कह देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, अगर कोई संत महापुरुष हो गए उनकी एक बात अलग है, क्योंकि साधुओं की तो एक बात ही अलग हो जाती है संतों की। पर कोई सदग्रस्त वक्ता है और वो भागवत का अनुष्ठान कर रहा है तो इस बात की जानकारी करो कि वो ब्राह्मण है या नहीं है, और ब्राह्मण में भी वो वैष्णव है या नहीं है। वैष्णव होना बहुत आवश्यक है। किस संप्रदाय से है वो, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ब्राह्मण है कि नहीं है। उसके बाद में फिर वक्ता यानी बोलने में वो कुशल है या नहीं है। उसके बाद में उसके अंदर कोई लोभ नहीं होना चाहिए। दृष्टांत देने में बड़ा कुशल होना चाहिए। और जो सबको साथ में लेकर के चले उसे कहते हैं वक्ता। जो श्रोताओं को भी साथ में लेकर के चले, संगीतकारों को भी साथ में लेकर के चले, ब्राह्मणों को भी साथ में लेकर के चले, उसे कहते हैं वक्ता। ऐसा वक्ता होना चाहिए। अच्छा महाराज, भोजन के क्या नियम है? बोले भोजन के नियम तो ऐसे हो सके तो 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बोलो राधे राधे। भागवत में लिखा है घी पी करके कथा करनी चाहिए। महाराज कैसी बात कर रहे हो, आज के टाइम में कौन पे घी झले। वैसे ही लोगों को हार्ट की बीमारी लगी हुई है। अब तो गांव के लोगों की भी हार्ट सर्जरी होने लगी। नहीं, पहले गांव के लोग क्या, कौन जानता था इस बीमारी को। खान पान बिगड़ गए। शुद्ध देसी घी तो मिलता नहीं गाय का। अब बाजार का जो मिलता है वो सब मिलावटी है। और उसमें क्या सही है क्या गलत है वो कुछ नहीं पता। मिलावटी खेल है वहां का। बोलो राधे राधे राधे। तो हो सके तो 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाओ। बोले महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो भैया हो सके तो एक समय फलाहार कर लो। बोले नहीं, हमें तो 5 बार भोजन करने की आदत है। तो बोले भैया चाहे 5 बार भोजन करो पर कथा में आपको आलस्य नहीं आए, कथा में आपको नींद नहीं आए, कथा में आप प्रेम पूर्वक 4 घंटे आराम से कथा सुनते रहें, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हो, उस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।